हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं पीके गार्डन में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मोगरा के ऊपर है और मोगरा में जो लेडीज़ वर्ग हैं उनके लिए ये वीडियो है। और कई सारे चीज़ होते हैं जो फ्लावरिंग नहीं दे पाता है मोगरा, और मोगरे पे जो मैंने काम किया है उसके बारे में हम कुछ फीडिंग बताने जा रहे हैं आपको। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। पौधा मेरे लगभग ये 2 साल हो गए, मैं ऑनलाइन इसको मंगाया था। हाईली सेंटेड मोगरा में से एक मोगरा है और मुझे पर्सनली मोगरा बहुत पसंद है। ये कोई ऐसा बंच नहीं है जिसमें गुच्छा में फूल नहीं आता है। कुछ ऐसे वैरायटी पे भी निर्भर करता है और कुछ ऐसे फीडिंग पे भी निर्भर करता है। ये मोगरा की चीज़ जो था, मैंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या मैंने डाला है, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि कोई लेडीज़ वर्ग या कोई भी गार्डनर फर्टिलाइज़र नहीं देता है, ठीक है। लेकिन मुख्य बात यह है कि फर्टिलाइज़र देने के बाद भी मोगरा में फूल नहीं आते हैं। क्या कारण है? जैसे कोई भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं, उस फर्टिलाइज़र को यूज़ होने में लगभग आपके महीने दिन के बाद ही वो चालू होता है लगना। जब तक वो सीज़न निकल जाता है, जब तक वो काम करके चला जाता है। हम अगर 100% फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसका उपयोग जो अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स में जो होते हैं, वो लगभग 20% या 30% होते हैं। सबका नाइट्रोजन का स्तर अगर देखा जाए तो 4-5 दिन में ही काम कर जाता है। लेकिन फास्फोरस होता है जो 1261 की अगर मैं बात कर लूँ, जो 61% जो फास्फोरस होता है, वो लगभग जो है आपके 28 दिन बाद काम करता है और लगभग जो है 60, 70, 80, 90 दिन तक वो रिसाइकिल पे वो काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन पोटास का भी सेम वही चीज़ें हैं। तो इस चीज़ आपको करना होगा जो मैं आपको बता दूं, ठीक। मैं कुछ फर्टिलाइज़र बताने जा रहा हूं, उस फर्टिलाइज़र को आप रिपीट करके, रिशिड्यूल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 0050 है, ठीक है। और ये लैब ग्रेड मार्क कंपनी का अमोनियम सल्फेट है। आप कोई भी लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम ये मार्क का ही इस्तेमाल अमोनियम सल्फेट करते हैं। और एसएसपी जिसको बोलते हैं, कई लोग सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, कई लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है वो दाना फॉर्म में आता है, जल्दी घुलता नहीं है, तो आप उसको कम से कम 12 घंटा 13 घंटा पहले आप फुला लीजिए। 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम के आसपास में आप उसको पानी में जो है 1 लीटर पानी में आप जितने पौधे उसमें डाल दीजिए। इसका जो है पीएच लेवल 2 के आसपास में होता है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस, कैल्शियम और कम मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है और बहुत अच्छा मिट्टी को ये धीरे धीरे लगना चालू होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट की मैं बात कर लूँ कि ये जो है आपके प्लांट्स में जो ये काम करता है वो महीना 2 महीना 3 महीने बाद ही काम करता है। आपके जो फर्टिलाइज़र जो आपके पड़े हुए हैं पॉट में, ठीक, इसको निकालने के लिए एक चीज़ आपको करना होगा, ठीक है। वो इस्तेमाल हमको करना होगा, उसका नाम है, ठीक है, पोटेशियम ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिक एसिड कई लोग बोलते हैं, कई लोग पोटेशियम ह्यूमिड बोलते हैं, लेकिन पोटेशियम ह्यूमिड को हमें लेना है, ठीक। हमें पोटेशियम ह्यूमिड को हम लगभग थोड़ा सा हम लेंगे और पॉट में जो है हम हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो भी पोषक तत्व और जो भी खाना जो पड़े होंगे वो आपके जो है निकाल करके उसको कंबाइंड कर देगा खाना में, और आपका पोषक तत्व जो है वो लेना चालू हो जाएगा। जो भी आपकी जो खाने पड़े हुए हैं, जो वो काम नहीं कर पा रहा है, उसको लेना चालू कर देगा। पोटास और NPK, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सारा जो सुस्त अवस्था में पड़ता है, मैग्नीशियम, वो मिट्टी को खींच करके उसको कंबाइंड करता है और वो उसको जो है 100% काम करने में मदद करता है, ठीक है। पोटेशियम फुलवेट आपकी बैक्टीरिया काउंट को, ये जो है कॉलोनी जो होता है बैक्टीरिया का, उसको ये बढ़ाता है, ठीक। उसको कमांड देता है, काम करने की जो तीव्रता होती है उसको तेज़ करता है और खाना जो है वो 100% इस्तेमाल होता है। ये अमोनियम सल्फेट है फ्रेंड्स। ये हम इसको भी जो है
हम जो है इसमें नाइट्रोजन N21% होता है, इसको हम साइड से इसको हम स्प्रिंकल कर देंगे अमोनियम सल्फेट को। अमोनियम सल्फेट क्या काम करता है, आपकी नई शाखाएं, नई ब्रांचिंग पे ये काम करता है, पौधे की हाइट बढ़ाता है, पौधे में ग्रीनरी लाता है और पौधे में नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा स्तर होता है। और ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट पाउडर जो दाना फॉर्म में कई जगह मिलता है। हमने जो है इसको मंगाया, ये जल्दी पौधे में लगता नहीं है, लेकिन पोटेशियम ह्यूमिड होने की वजह से ये जो है ये तुरंत जो है ये लगना चालू होता है और मिट्टी की गुणवत्ता को ये बढ़ा करके 100% कम से कम जो मिट्टी आपकी सुस्त पड़ी होती है, जो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, उसको जो है ये काम करता है। ठीक, और ये है 0050, ये पोटास है। इसको जो है हम तीनों NPK जो है इसको हम दे दिए। पोटास क्या काम करता है, जो भी खाना रहता है, पोटेशियम ह्यूमिड क्या करेगा, उसको जो है तोड़ करके उसको 100% इस्तेमाल होगा। और पोटास क्या करेगा, ऊपर नीचे जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है पोटास का, वो आपका 100% खाना जो है वो पहुंचाने का काम करता है। और N के बिना पोटास संभव नहीं है कि वो खाने को ले जाए, इसलिए तीनों खाना को हमने डाला है। और इसके बाद से फ्लावरिंग की साइज, पत्ती की गिरनरी और पूरा आपके मिट्टी में जो भी पोषक तत्वों की कमी होगी, सब कुछ इससे हमने कवर कर लिया है। ठीक, ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। आप बोलेंगे डोज़ कितना सर आप दिए, डोज़ नहीं बताएं। आप पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप डोज दे सकते हैं, 2 ग्राम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से दे सकते हैं। हम अपने आवश्यकता अनुसार पॉट के साइज, प्लांट की हाइट पे हमने दिया है। और आप दे करके ऊपर से आप फ्लावरिंग जो है केवल कर सकते हैं, तो बढ़िया काम करेगा। थोड़ी सी नमी रखिएगा प्लांट्स में तो ये हो सकता है। अब इसके साथ PGR के तौर पे आप क्या दे सकते हैं, तो PGR के तौर पे आप ग्रास ग्रो का जो PGR है हमने वो इस्तेमाल किया था। और जो कई सारे कीट हैं जो इस समय इस टेम्परेचर में जून के आसपास में, तो आप बहुत अच्छा कोई अपना 505 हाइपरमेथिन वगैरह का जो कम्युनिकेशन आता है, उसको जो 1/2 ml विथ आइस वाटर के साथ रात के समय में आप पत्ती के नीचे से स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ करके आप मोगरा में एक अच्छे तरह से आप डेवलपमेंट पा सकते हैं, फ्लावरिंग पा सकते हैं। और मोगरा आपके गार्डन का आन बान शान होता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। रात के समय में अगर आप टेरेस पे अगर चाय वगैरह पीते हैं तो मोगरे की जो चमचमाती हुई खुशबू जो होती है वो आपके माइंड को बहुत अच्छा काम करता है, जिसको जैस्मिन बोलते हैं हम लोग। और जैस्मिन में माइट्स नहीं होते हैं, जैस्मिन के पौधे में बहुत ऐसे हार्मोन्स पाया जाता है, इसके बारे में कभी हम आगे चर्चा करेंगे। और ख़ासकर ये गुलाब से भी इससे बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।